बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इसको पढ़ने की फजीलत के हवाला से आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके चंद फरामीन आप अहबाब के सामने रखता हूँ। पहली हदीस मुबारका इसको हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं। आप बयान फरमाते हैं, समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इक़राउल कुरआन फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही। इसका मफ़हूम यूँ है कि आप बयान फरमाते हैं कि मैंने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपको फरमाते हुए सुना। आपने इरशाद फरमाया कि कुरान पढ़ा करो, क्योंकि कुरान पाक क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करने वाला होगा। तो मालूम हुआ कि कुरान पाक की तिलावत करना जिस तरह इस पर अजर मौजूद है, तो इसी तरह क़यामत के दिन इसका बड़ा अजर रब ताला ये अता फरमाएगा कि कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। और इसी तरह एक और हदीस मुबारका आप अहबाब के गोश्त गुजार करता हूँ, जिससे मजीद कुरान पाक के पढ़ने वालों की फजीलत का अंदाज़ा हो जाएगा। हज़रत नवास बिन समान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको इरशाद फरमाते हुए सुना। आपने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वालों के साथ आएगा जो दुनिया में इस पर अमल करते थे। इसमें आगे सूरह बकरा, सूरह आल इमरान होंगी और हर अपने पढ़ने वालों की तरफ से बात करेंगे। तो मालूम हुआ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद इसको पढ़ना और फिर इस पर अमल करना ये बहुत ही बड़ा अजर वाला काम है, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी हदीस मुबारका से इसकी वज़ाहत हो रही है कि सूरह बकरा और सूरह आल इमरान क़यामत वाले दिन रब ताला की बारगाह के अंदर अपने पढ़ने वालों के लिए बहस करेंगी, यानी उनके लिए सिफारिश करेंगी। और इसी तरह एक और हदीस मुबारका आप अहबाब के सामने रखता हूँ, जिससे मजीद कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ने वाले जो हैं, सीखने वाले जो हैं, उनका अजर और उनकी शान का अंदाज़ा हो जाएगा। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप बयान फरमाते हैं, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। आप बयान फरमाते हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर वो आदमी है, तुम में से बेहतरीन वो शख्स है जो पहले कुरान पाक को सीखता है फिर दूसरों को सिखाता है। तो इससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का पढ़ना और उसका सीखना, उसके मानी, उसके मतलब को जानना, ये भी बहुत बड़ा अमल है। और उसके बाद दूसरों को सिखाना ये बहुत ही बड़ा अमल है, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपके फरमान का मफ़हूम यह है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। तो हमें भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी इन तालीमात पर अमल की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने मजीद जो अजर बयान फरमाए हैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ने वालों के लिए, वो आप अहबाब के सामने रखता हूँ। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया कि जो शख्स कुरान पढ़े और इसे पढ़ने में माहिर हो, वो मुअज़्ज़ज़ नेक फरिश्तों के साथ होगा। और जो कुरान पढ़े और इसे पढ़ने में अटके और पढ़ना इसके लिए मुश्किल हो जाए, तो उसको रब ताला 2 गुना अजर अता फरमाएगा। तो मालूम हुआ कि जो कुरान सही तरीके से पढ़ता है उसका अंजाम रब ताला नेक फरिश्तों के साथ फरमाएगा। और जो कुरान पढ़ता है और कुरान पढ़ने के अंदर उसको मुश्किल पेश आती है और बार बार अटकता है, फिर भी कुरान पाक की तिलावत करता है, उसको रोकता नहीं है, तो रब ताला उसको 2 गुना अजर अता फरमाएगा। तो ये चंद अहादीस मैंने आपके सामने रखी, जिससे मालूम हुआ कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ना बड़ी अजर की बात है। और खुद आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पढ़ने वालों के लिए बेशुमार अजर बयान फरमाया है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रब ताला आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी तालीमात पर अमल की तौफीक अता फरमाए।